तेनालीराम की कहानी सुनहरा पौधा। तेनालीराम की कहानियां सालों से बच्चों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियां बच्चों को बहुत शिक्षा भी देती हैं। इस कहानी में भी यह बताया गया है कि कैसे तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुरता ने एक निर्दोष माली की जान जाने से बचा ली। कहानी में क्या हुआ और कैसे तेनालीराम ने कहानी को अलग मोड़ दिया, इन सब के लिए आपको पूरी कहानी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तेनालीराम हमेशा से अपनी होशियारी और हाजिर जवाबी की वजह से विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को आश्चर्य में डाल देते थे। इस बार भी उन्होंने महाराज को अपने फैसले पर फिर से सोचने के लिए विवश कर दिया। एक बार राजा कृष्णदेव राय काम की वजह से कश्मीर गए थे। वहां पर उन्होंने एक सुनहरे रंग का फूल देखा। महाराज को वह सुनहरा फूल इतना पसंद आया कि वह कश्मीर से लौटते वक्त उसका एक पौधा अपने राज्य विजयनगर ले आए। राजा महल जैसे ही पहुंचे उन्होंने अपने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज उससे बोले, देखो, इस पौधे को तुम बगीचे में ऐसी जगह लगाना जहां से मैं अपने कमरे से इसे रोज देख सकूं। इस पौधे में सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे बहुत पसंद हैं। तुम इस पौधे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। माली ने राजा के आदेश को सुनते हुए हाँ में सिर हिलाया और उनसे पौधा लेकर ऐसी जगह पर लगाया जहां से महाराज उसे अपने कमरे से देख सकें। माली दिन रात उस पौधे का बहुत ध्यान भी रखता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। राजा अब रोज सुबह सबसे पहले सुनहरे फूल का दीदार करते और उसके बाद राज दरबार जाते थे। कभी राजा को महल से किसी से काम से बाहर जाना पड़ता था तो बिना फूल को देखे दुखी हो जाते थे। एक दिन जब राजा अपनी खिड़की पर फूल को देखने आए तो उन्हें सामने वो पौधा नहीं दिखा। उन्होंने माली को बुलाया और उससे पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके सुनहरे फूल क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जवाब में माली बोला, महाराजा, कल शाम उस पौधे को मेरी बकरी खा गई। माली की बातों को सुनते ही महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत माली को 2 दिन बाद मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसके बाद सैनिकों ने माली को जेल में डाल दिया। माली की बीवी को जब इस बात की खबर लगी तो महल जाकर राजा के सामने माली की जान बख्शने के लिए फरियाद करने लगी। लेकिन महाराज को इतना गुस्सा था कि उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। फिर वह रोते हुए दरबार से जाने लगी। तभी उसे एक व्यक्ति ने तेनालीराम से मिलने की नसीहत दी। दुखी माली की पत्नी तेनालीराम के पास पहुंची और उसे अपने पति के मृत्यु दंड और सुनहरे फूल वाली सारी कहानी बताई। तेनालीराम ने उसकी सभी बातों को सुनकर उसे समझाया और घर भेज दिया। अगली सुबह माली की पत्नी बहुत गुस्से में थी और वह उस बकरी को बीच चौराहे पर डंडे से पीटने लगी जिसने सुनहरे पौधे को खा लिया था। मार खाते खाते बकरी अधमरी हो गई थी। विजयनगर राज्य में किसी भी जानवर के साथ ऐसा करना सख्त मना था। माली की पत्नी की ऐसी क्रूरता पर वहां पर मौजूद लोगों ने कोतवाली पर शिकायत दर्ज कर दी। सारे मामले की जानकारी होने बाद कोतवाल के सिपाहियों को मालूम पड़ गया कि ये सब माली को मिले मृत्यु दंड की वजह से हो रहा है। इस मामले को लेकर सिपाही दरबार में आए। राजा ने माली की पत्नी से पूछा कि वह जानवर के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे कर सकती है। माली की पत्नी ने जवाब में कहा, महाराज, ऐसी बकरी जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन बर्बाद होने वाला है, मैं विधवा हो जाऊंगी और मेरे बच्चे अनाथ, उस बकरी से मैं और कैसा व्यवहार करूं? कृष्णदेव राय ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझा नहीं। इस बेजुबान जानवर ने तुम्हारा घर कैसे उजाड़ा? माली की पत्नी बोली, हे राजा, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खाया था।
इसकी वजह से ही आपने मेरे पति को मृत्यु की सजा दी है। गलती तो इस बकरी ने की थी, लेकिन आपने सजा मेरे पति को दी। सजा तो इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को भी लगा कि गलती माली की नहीं थी, बल्कि बकरी उसकी जिम्मेदार थी। कृष्णदेव राय ने माली की बीवी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि तुम ये समझा सको कि गलती किसकी है। तब उसने कहा, साहब मैं तो रोने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। ये सब तो मुझे पंडित तेनालीराम से समझाया है। एक बार फिर महाराज को तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ और वे बोले कि तेनालीराम तुमने एक बार फिर से मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। इसके बाद महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस ले लिया और उसे जेल से रिहा कर दिया। साथ में उन्होंने तेनालीराम को उनकी होशियारी के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तोहफे के रूप में दी। तेनालीराम की कहानी सुनहरा पौधा से सीख, मोरल ऑफ तेनालीरामा स्टोरीज, द गोल्डन प्लांट हिंदी स्टोरी। तेनालीराम की कहानी सुनहरा पौधा की कहानी से यह सीख मिलती, कभी भी समय से पहले हार नहीं माननी चाहिए। यदि आप अच्छे से कोशिश करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में हमें कभी भी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए और यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसा करने से आपकी मुसीबत टल जाए या फिर मुसीबत को हल करने का रास्ता मिल जाए। बुद्धिमान तेनालीराम की रोचक कथा। एक बार राज दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। यात्री एकदम दुबला-पतला था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज मैं नीलदेश का नीलकेतु हूं और इस समय मैं विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकला हूं। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचा हूं। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर वह बोला, महाराज मैं उस जगह को जानता हूं जहां पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें यहां बुला सकता हूं। नीलकेतु की बात सुन राजा खुश होकर बोले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने राजा कृष्णदेव को रात्रि में तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला कि उस जगह मैं परियों को नृत्य के लिए बुला भी सकता हूं। नीलकेतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल गए। तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का स्वागत किया और बोला, महाराज मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। वह सब परियां किले के अंदर हैं। राजा अपने घोड़े से उतर नीलकेतु के साथ अंदर जाने लगे। उसी समय राजा को शोर सुनाई दिया। देखा तो राजा की सेना ने नीलकेतु को पकड़कर बांध दिया था। यह सब देख राजा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकलते हुए बोले, महाराज मैं आपको बताता हूं। तेनालीराम ने राजा को बताया, यह नीलकेतु एक रक्षा मंत्री है और महाराज किले के अंदर कुछ भी नहीं है। यह नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा है। राजा ने तेनालीराम को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तेनालीराम यह बताओ तुम्हें यह सब पता कैसे चला? तेनालीराम ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज आपके दरबार में जब नीलकेतु आया था तभी मैं समझ गया था। फिर मैंने अपने साथियों से इसका पीछा करने को कहा था जहां पर नीलकेतु आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की समझदारी पर राजा कृष्णदेव ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया। रिश्वत का खेल, तेनालीराम की कहानी। कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसीलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे।
कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज तेनालीराम रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराज वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज दरबार में महाराज को ये ही सब सुनने को मिलता, जिससे महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू कर दिया तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने मुझे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ ही भेज दिया और उस एक को ढेरों इनाम देकर विदा किया। महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वही तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन ही नहीं कि हम तुम्हें दे सके। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। महाराज ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे कि सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोला, महाराज यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार न सही कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया।